हाँ हानिया, आओ बेटा बाहर खेलते हो। कैसी हो हानिया? मैं तो ठीक, तुम बताओ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो सकता है, बस ईमान को खुश देखकर खुश होती रहती हूँ। साइम से मुलाकात हुई? हाँ, बस उस दिन ही आया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या? पहले तो जो उसके दिल में होता था मैं अच्छी तरह जानती थी, मगर अब क्या सोचता है वो समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर मैं इतना जानती हूँ कि शायद अब भी। वेट हानिया, बस यहीं पे रुक जाओ। तुम जो कहना चाह रही हो मैं समझ रही हूँ। प्लीज हानिया ये सब मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं मानती हूँ कि साइम बहुत अच्छा लड़का है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत कर कर फिर से उसे किसी इम्तिहान में डालूं। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब मैं इसकी परछाई किसी और पर डालकर उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। देखो, मेरा हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं है कि तुम अपने सहारे के लिए किसी से भीख मांगो, और ना ही मैं तुम्हें लेट डाउन करने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं और वो भी जाता है, मगर दर हकीकत तो वो ऊपर वाले ने प्लान किया होता है और वही करता है। मैं बस इतना कहूँगी कि बेबसी की जिस स्टेज पर तुम खड़ी हो वहाँ लोग सिर्फ तुम पर तरस खाएंगे, और ऐसे में अगर कोई सहारा आगे बढ़कर तुम्हें मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करता है तो रुकना मत, आगे बढ़ जाना। शायद ये सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र हो। चाय सुबह देर तक जाग रही थी, खैरियत तो है ना? हाँ बस नींद नहीं आ रही थी, साजिदा आंटी की वजह से। रमशा, नाइक से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? किसी भी बारे में, इसके अलावा जो तुम मुझे बता रही थी। नहीं तो क्यों? जब कुछ हुआ नहीं है तो पूछ क्यों रही हो? मुझे लगता है कि अब नाइल को मेरा आर्यन के साथ एनजीओ के लिए काम करना पसंद नहीं। उन्हें क्यों पसंद नहीं होगा शेरी? वो तुम्हारे साथ खुद जाते थे वहाँ, इवन वो तुम्हें डोनेशंस भी तो भेजते हैं ना। मैंने महसूस किया बस। शेरी, तुम खुद ही तो कहती हो ना कि महसूस करने में और होने में बहुत फ़र्क होता है, और जब तक नाइल भाई खुद इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करते, तुम सोच सोच के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। शेरी, मेरी बातों को अवॉइड नहीं करो, मैं सही कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारे तो कल भी तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे थे। ठीक है, बस ऐसी जहन में बात आ गई तो करती। चलो अब नाश्ता करो। हाँ, उठ गए आर्यन साहब? जिम से अभी वापस आए। नाश्ता करेंगे? साहब ने तो कमरे में मंगवाया है। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था कि वो आज नाश्ता आपके साथ करेंगे। साहब ने कहा ठीक है, आप आ जाए तो मैं उनको बुला लूँ। बस तो फिर बताओ कि नाश्ता लग गया और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जाओ। जी ठीक। चलो तुम खैरियत से पहुंच गई, मैंने बस ये पता करने के लिए फ़ोन किया था। अरे भूल जाओ यहाँ की परेशानियाँ सब, अब अपना हनीमून एंजॉय करो और जब वापस आओ तो आराम से बात करेंगे। ओके ओके मेरी बहन, बाय, अल्लाह हाफिज़। आ जाए। साहब, बेगम साहिबा
आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही है। अच्छा जाइए, मैं आता हूँ। तुम शायद बहुत देर से आए हो रात को, है ना? मैंने साइम से कहा भी था कि मुझे बता दे जब तुम वापस आओ, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। जी बहुत देर हो गई थी, मैंने मना किया था उसको। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। याद है बचपन में जब तुम एक दफ़ा घूम गए थे तो हम लोग कितने परेशान हो गए थे? बचपन की बात थी, बड़ा हो गया। मैंने तो परेशानी में फारिया को भी फ़ोन कर दिया, वो भी अपसेट है। हाँ मैंने देखे थे, उसके मैसेजेस आए हुए थे बहुत सारे। आप खामखा में खुद भी परेशान हुई और उसको भी फिक्रमंद किया। मत क्या करें। तुम नहीं समझोगे, माँ का दिल है ना, ज़रा ज़रा सी बात पे खुश भी हो जाता है और छोटी छोटी बात पे परेशान भी। अच्छा ये लो, ये जूस तो पियो। अगर मेरा बेटा मुझे ऐसी आवाज देता तो मैं दौड़ती में जाती, उसको अपनी बाहों में लेके उसको अपने सीने से लगाती। सारदा आंटी, आप फिर इमोशनल हो रही हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि इतना दुखी मत हुआ करें। अगर आपका बेटा आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसके साथ मत रहें। साइम, इधर बैठो मेरे पास और मुझे ये बताओ कि ज़ारा की फैमिली को क्या जवाब देना है। इस बारे में बात हो तो गई है और सोफिया ने भी आपसे ये बात की थी। इतनी जल्दी क्या है आपको? पहले इतनी देर हो चुकी है। बेशक हमने रिश्ता नहीं डाला है, लेकिन वो लड़की वाले हैं, समझते हैं हर बात को, और लड़की वालों को इतना इंतजार कराना सही बात नहीं है बेटा। मम्मी कम से कम सोफिया को तो आ जाने दें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हें लड़की पसंद है, सोफिया को पसंद है, तो फिर देर किस बात की है? ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है आप वैसा कर लें। तो अरे बैठो तो सही, कहाँ जा रहे हो? बात करो मुझसे, फिर उठ के जा रहे हो। तो ठीक है, फिर उनसे बात कर लें। आप बस यही समझें कि मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। अच्छा तो अरे साइम, पूरी बात तो करो मुझसे। खुश है मेरी इस चॉइस पे। फोन करे मेरा। तुम क्या कह रही थी? साइम ने शादी नहीं की अभी तक, क्यों? इस बात का जवाब तो उसने मुझे भी ठीक से नहीं दिया। कहीं उसके दिल में अभी भी मे बी और मे बी नॉट।
कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मैच्योर और समझदार लगा मुझे। बस एक चीज़ नहीं बदली, क्या? खामोश तभी और दिल की बात दिल में रखने वाला। अब भी वैसा ही लगा मुझे। हानिया, मुझे बहुत अजीब लगा था जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया था कि वो मुझ में। उसके बाद मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं उसके सामने। लो, अब इसमें कंफ्यूज होने और ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। वक्त ने उसे एक बार फिर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उसे फेस करो, वो भी जानता है कि सब इत्तफाकन हुआ है। लेकिन हानिया, मैं अंदर ही अंदर से। बस करो नताशा, इतना जान लो कि इस वक्त तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जो सच में तुमसे बहुत प्यार करता था। हाँ, अब उसके दिल में क्या है हम नहीं जानते, मगर फिर भी अगर सोचो तो ये वाहिद इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम्हें ना कोई नुकसान है और ना कोई डर। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। साइन मिलेगा, उसकी बात सुनो, समझो, बल्कि खुद बात करो सामने से। शायद इससे मैं तुम्हारी कोई बेहतरी हो, क्योंकि इग्नोरेंस और ईगो से कोई मसला हल नहीं होता। चलो अब मैं जाती हूँ, मुझे काम भी जाना है और मुझसे इन टच रहना, फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय। ओके, बाय। ये क्या? समझो मेरी मोहब्बत का तोहफा। तो फिर खुद पहना दो। श्योर। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में, तू ही है अखियां का नूर सजना, अखियां दे खोल होके जाने ना दो सोनिया। हाय आर्यन। हाय फारिद। कैसे हो तुम? गुड। तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हें पता है आलिया आंटी कितना परेशान हो गई थी। बंदा कहीं आता जाता है तो बता ही देता है। तुम भी तो बगैर बताया ही। काफी हाजिर जवाब हो गए हो आजकल। शहरबानों की सोबत का असर लगता है। मतलब? मिली थी उससे, अच्छी लड़की है। तुम शहरबानों से कब मिली? क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया? इस बारे में कोई बात नहीं हुई हमारी। समझदार भी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? सीधी बात करो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि उसका जिक्र आते ही तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो गए? मिल सकती हूँ, कुंडली क्या तुम्हारी? हाँ ऑफ कोर्स मिल सकती हो, क्यों नहीं मिल सकती। मेरा मतलब था कि हमारी इस मौजू पे बात नहीं हुई ना, तो बस इसलिए। मेरी दोस्त बन गई है वो। बड़ी तारीफें कर रही थी तुम्हारी। मैरिड है ना ये लड़की? नहीं। ओह हाँ, भूल गई, बताया था उसने। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने अपने ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छी लड़की का सिलेक्शन किया है। थैंक्स। कोई काम था? नहीं, बस वहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिल लूं इससे। अभी की बात करूं फारिया।
कोई काम था? आर्यन, क्या तुम्हें मेरा आना बुरा लगता है? अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, नहीं आऊंगी मैं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद मुझे शूट पे जाना है, वक्त थोड़ा कम है। जाने का जिक्र अभी पहले कर दिया तुमने। काम तो काम है ना। कम ऑन। ठीक है, आप कल का कोई टाइम निकाल लें, मैं पर्सनली साइट विजिट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं आपको रात में कंफर्म करता हूँ। कर दीजिएगा रात में कंफर्म। जी, नाइस टू मीट यू। वेटू। हेलो। हेलो साइम, कैसे हो? जी कौन? मैं हानिया बात कर रही हूँ, स्टूपिड। हानिया, हानिया यार तुम कैसी हो, कहाँ गायब हो? देख लो, पहले मैंने ही याद किया फिर। हाँ अच्छा लगा यार, काफ़ी टाइम बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी। लेकिन मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? नताशा से लिया है। ओ अच्छा, तो तुम लोग राब्ते में हो? जो कुछ उसके साथ हुआ तुम तो सुन ही चुके हो। मैं तो हमेशा से उसके राब्ते में थी। इनफैक्ट जन्नत होम जाने का मशवरा भी उसे मैंने ही दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसे वहाँ तुम मिल जाओगे। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? बस हानिया, लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है। शादी हो गई, बच्चों में बिजी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई शादी वादी नहीं हुई, बस जिंदगी बिजी हो गई है और इतना सोचा भी नहीं था। Oh, really? लगता है नताशा की शादी का कुछ ज्यादा ही शौक मना रहे हो। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है हानिया, बस लाइफ इतनी प्रैक्टिकल हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। बहुत बुरा हुआ ना नताशा के साथ। अच्छा भला तुम उसे प्रपोज करने जा रहे थे, याद है ना वो? हानिया, मुझे दरअसल एक मीटिंग में पहुंचना है, तो हम बाद में बात करें? ठीक है, करो तुम अपना काम। अब मेरा नंबर तो आ गया तुम्हारे पास, तो मीटअप करते हैं किसी दिन। फिलहाल मैं नताशा से भी मिलने जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम मिल लो उससे और फिर बाद में हम मिल लेंगे। ओके, बाय। क्या बात है फायजा, इतना अरसा हो गया, तुम कहाँ गायब हो भाई? इतने दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। भाई तुम्हारी वजह से ना मुझे महल्ले की खैर खबर मिलती रहती है। अब तुम आई नहीं तो मुझे तो कोई खैर खबर नहीं है। अरे माँ, तुम्हें तो पता ही है आजकल के मसले, गैस का मसला, बिजली का मसला। अरे बस इन मसलों की वजह से कहीं निकलने नहीं होता। मेरा भी आना जाना बहुत कम हो गया है हर जगह। अच्छा छोड़ो, तुम सुनाओ, बेटे की मंगनी कर दी थी, अब शादी कब करोगी? अरे फायजा, इरादा तो था हमारा बहुत जल्द शादी करने का, लेकिन वहाँ नाइल के ऑफिस में कोई इमरजेंसी हो गई, बस फोन आया, उसे जाना पड़ा। खैर 2 महीने बाद वापस आ रहा है, जल्द शादी कर दूंगी उसकी इंशाल्लाह। वो मैं अपने भाई के घर थी, हबीब भाई के घर, 2-3 दिन से। वो शायर बानो के बराबर वाले घर है ना उनका, बस वही थी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी कर दी माशाल्लाह। बस फारिग हो गए अब तो शादी करके सब बच्चों की। हाँ भाई फायजा, वैसे तुम लोगों के यहाँ भी अजब रिवाज है। बच्ची ने यहाँ तालीम मुकम्मल की और वहाँ उसके हाथ पीले कर दिए। बस माँ, तुम्हें तो आजकल का माहौल पता है ना कैसा है। बच्चियों की फर्ज से जितनी जल्दी फारिग हो जाए वही अच्छा होता है। वैसे फायजा, क्या तो तुम ठीक ही रही हो। अरे हाँ, मैंने मोहल्ले से सुना था कि नाइल और शायर बानो के बीच कुछ अनबन हुई, जिसकी वजह से उनका निकाह नहीं हो सका। ये सच बात है? कैसी बातें कर रही हो फायजा? शेरबानो और नाइल बचपन के दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, दोस्ती में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं ना। और रही बात नाइल की, तो मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता, और ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो नाइल को ये पता है
कि वो आजकल आधी आधी रात को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर घर वापस आती है। क्या मतलब? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो मैंने बताया था ना कि मैं हबीब भाई के घर थी 2-3 दिन, तो आधी रात को आवाज आई गाड़ी की। मैंने जैसे दरवाजा खोला, एक बड़ी सी गाड़ी से शहर बानो उतरी और घर के अंदर चली गई। मैं तो हैरान रह गई। वो भी रात के 2 या 3 बजे थे। अरे फायजा, वो काम करती है ना, और भाई कभी कभार देर सवेर तो हो ही जाती है। अरे काम करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है आधी आधी रात को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर लड़कों के साथ घर वापस लौटे। देखो हुमा, अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। आंखों देखी मक्खी नहीं निकलते। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। सोच लो अच्छी तरह, तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसके लिए रिश्तों की कमी थोड़ी। ये जो काम करने वाली लड़कियां होती है ना, जो रात को देर से घर पहुंचे, ये घर नहीं बसा सकती। अभी भी वक्त है, फैसला कर लो। पता है बाबा, जुबैदा आंटी और शारदा आंटी की आपस में बहुत दोस्ती थी। जब से शारदा आंटी नहीं रही ना, जुबैदा आंटी अजीब सी हो गई है, इतनी सैड रहती। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना बेटा, और वो अचानक आप में ना रहे, बहुत सदमा पहुंचता है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बस अल्लाह ही सब्र देता है, वरना इंसान के बस की बात नहीं। बाबा, जब मामा गई थी तो आपको भी ऐसे महसूस हुआ था? तुम्हारी माँ की कमी तो आज तक महसूस करता हूँ मैं, और कभी किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ तो ख्यालों में ही उससे मशवरा कर लेता हूँ। लेकिन तुम दोनों ने मुझे इस सदमे से निकलने में बहुत मदद की है। कितना अच्छा हो ना, जुबैदा आंटी का बेटा भी उनका ख्याल करे, ना कि शारदा आंटी की तरह उनको भी पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़े। बाबा, आपको क्या लगता है, मुझे जुबैदा आंटी के बेटे से बात करनी चाहिए? तुम्हारा अगर दिल कहता है तो तसल्ली जरूर करो। ये और बात है कि जो तकलीफ महसूस करने वाले होते हैं वही एहसास करते हैं। जबरदस्ती कहकर किसी से एहसास नहीं कराया जा सकता। बाबा, जुबैदा आंटी बताती हैं कि वो पेंटिंग भी किया करती थी, मगर अब तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक इंतजार में रहती हैं। शहरबानो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकती। जितना तुम्हारे बस में है जरूर करो। पता नहीं बाबा, मेरा दिल चाहता है कि इस दुनिया में कभी कोई परेशान ना हो, किसी के आंख में कोई आंसू ना आए, सबके मसले हल हो जाए। तुम सब कुछ नहीं कर सकती बेटा, जितना तुम्हारे इख्तियार में है जरूर करो, लेकिन सारी दुनिया को तुम खुश नहीं रख सकती। ये बात सही है बाबा, मगर इस दिल का क्या करूं जो सब में खुशियां बांटना चाहता है। अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। लगता है बहुत मसरूफ है, बाद में बात कर लूंगी। नहीं नहीं, कोई मसरूफियत नहीं है। ये लीजिए, मसरूफियत खत्म, आ जाइए बात कर लीजिए। लगता है कि बहुत ही गंभीर बात है। खैरियत? सब खैरियत है। भाई वो जो अभी भाई है ना, उनकी बहन वो आई थी सुबह, बड़ी अजीब सी बात बता के गई है। बहुत ही फजूल सी बात करके गई हूँ। उमर, कोई भी बात फजूल नहीं होती है। वो शहरबानो और नाइल के बारे में बात कर रही थी मुझसे। क्या क्या बात कर रही? वो कह रही थी कि शहरबानो और नाइल का निकाह होने वाला था, फिर अचानक से वो चला गया। खैरियत है? कहीं दोनों के बीच में कोई बात तो नहीं हुई है?
इसको कह रहा है 2 महीने की बात है, गया हुआ है, वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। वो शहरबानों के बारे में कुछ बता रही थी कि उसने रात को शहरबानों को किसी की गाड़ी से उतरते हुए देखा है और बहुत लेट नाइट। क्या क्या कहना चाह रही हैं? अरे भाई वो यही बता रही थी कि आप तो जानते हैं ना लोगों को किस तरह की बातें बनाते हैं, और ये लड़की जो है ना बेवकूफ़, नेकियों के बदले में बदनामी समेट रही है। मैं शराज भाई से बात करूंगी। शराज से बात ना करना, उसका बाप है यार, बुरा मान जाएगा, बहुत सेंसिटिव मामला है, तुम खुद बात करो। वो कहाँ समझती है इन बातों को, उसे तो समझाने के लिए रोकने की जरूरत है। मैं नाइल से बात करती हूँ, उससे कहती हूँ कि वो बात करे और वो मना करे उसे। ओमा, नाइल को इन्वॉल्व नहीं करना, बहुत सेंसिटिव मामला है जी, 2 महीने की बात है भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बात जरूर करूंगी, शराज भाई से करूं या कि नाइल से। ऐसे ये औरत जो है ना, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, जो मुंह में आता है कह देती, क्या पता झूठ बोल रही हो ये। क्यों झूठ बोल रही है? कि मुझे बताने के लिए आई है, उसे खुद देखा है। एक तो आप भी ना हर बात में मुझे गलत समझते हैं। इस औरत को तो मैं गलत समझता हूँ, ये बिल्कुल फजूल औरत है। मुझे आर्यन के रवैये में अपने लिए बड़ा पॉजिटिव चेंज लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे साथ कैसा है उसका बिहेवियर? आर्यन का मूड सारी दुनिया के साथ अच्छा हो सकता है सिवाय मेरे। पता है उसने आज यहाँ तक कह दिया कि बिना बताए मत आया करो, मतलब अब मैं उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लूँ। लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत चाहते हैं। जब इंसान को इतनी मोहब्बत मिले तो थोड़ी बहुत रूडनेस आ जाती है ना। और फिर हम भी तो गलती करते हैं, जब किसी के क्लोज होते हैं तो फिर बिल्कुल ही उसकी पर्सनल स्पेस का ख्याल नहीं करते फ्रैंकनेस के नाम पर। और तुम भूल रही, तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, तुम्हें उसके करीब होना है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातें दिल पे लोगी तो ये कैसे कर पाओगी? तुम आर्यन को समझो, उसके टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, लेकिन साइम को देखो, कुछ भी हो जाए वो उफ तक नहीं करता आर्यन के सामने। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। मतलब क्या आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर ना करूं? आपसे भी नहीं? खैर चलो, बात अगर इस हद तक है फिर तो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना इस बारे में। फोकस तुम्हें इस बात पे रखना है कि तुम्हें आर्यन का दिल जीतना है, उसके करीब होना है। यूं छोटी छोटी बातें दिल पे लोगी ना तो ये नहीं हो पाएगा। साइम जी, क्या बात है बेटा, मुझे तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। कल भी लेट आए थे तुम, क्या सोचा है उस बारे में? किस बारे में अम्मी? उन्हीं के बारे में जो कल तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आए थे, जानते तो वो तुम। अम्मी आप तो जानती हैं ना कि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, जिसे सोच समझ के करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बेटा, सोचना समझना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा वक्त दूंगी उस लड़की को, ज़ारा को मुझे भी समझना है। ठीक है, आओ बाकी बातें नाश्ते की टेबल पर करते। आजो, शाबाश। शरी वो हुमा आंटी आई हैं। हुमा आंटी इतनी सुबह? वो कह रही थी कि उन्हें तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिलना है। अच्छा तुम उनसे चाय वाय पूछो, मैं भी आती हूँ। ठीक। बहुत
अजीब सा मुझे फील हुआ जब साइम से मेरा सामना हुआ तो बहुत शर्मिंदा थी मैं, उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लो, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ये तो अच्छा ही हुआ कि साइम मिल गया तुम्हें। कम से कम कोई तो है यहाँ अपना जिसे तुम जानती हो। अरे कोई कैसे नहीं, हम सब है ना। और बेटा आपकी दोस्त आई है, चाय वाय नहीं पिलाओगी इनको? नहीं आंटी थैंक यू। ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। ओके आंटी ले आइए। अब ला। थैंक यू। मेरा सारा इमेज उसके सामने खराब हो गया। बहुत नाज था मुझे खुद पर, वक्त क्या से क्या कर देता है। मुझे आज भी याद है जब सबसे पहले मैंने साइम को अपनी शादी की न्यूज़ दी थी। बहुत खुश था वो। जो खबर तुम उसे सुनाकर उसकी आंखों में खुशी देख रही थी, एक्चुअली वो खुशी नहीं थी। क्या मतलब? मैं शायद ये बात तुम्हें अब भी ना बताती, और सच पूछो तो साइम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे जिक्र ना करूं। खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, अब शायद ये वक्त ऐसा है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। साइम तुमसे प्यार करता था नताशा। What? अगर वो ये बात कभी कह ना पाया, बस मैं जानती थी। उस रोज़ रेस्टोरेंट में वो बड़ी हिम्मत करके तुमसे अपने दिल की बात कहने गया था, तुम्हें प्रपोज करने गया था, मगर तुम्हारी बात सुनकर उसके दिल की बात दिल में दब गई। मैं कहती रही उसे कि अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला, कह तो जो कहना है, मगर वो खामोश हो गया और मुझे भी हमेशा के लिए खामोश होने का कहा। I'm sorry साइम, मैंने वादा खिलाफी कर दी। तुम जानती हो आज तक उसने शादी नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे, मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या क्या पता नहीं चलेगा? क्या हुआ था उस रात? कुछ नहीं हुआ था यार, फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मतलब इस बात से तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता? तुम पर अटैक करने की कोशिश की गई है आर्यान, वो भी तीसरी बार, और तुम मुझे कह रहे हो इग्नोर कर दूं। अच्छा 2 मिनट यहाँ बैठो, बैठो सुकून से, रिलैक्स। इग्नोर करने को नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि परेशान मत हो। इट्स ओके। इस सब के पीछे भी हुज़ैफा था ना, अब कह दो ये भी गलत है। अब वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि खुलेआम मेरे ऊपर इस तरह हमला कराता रहे। उसको अंदाजा है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। ऐसा तुम सोचते हो आर्यान? तुमने पिछली बार भी कोई एक्शन लेने के लिए मुझे मना किया था ना, तुमने मेरा साथ दिया था। लेकिन अगर इस बार ये हरकत भी उसी की है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम मेरा साथ दोगे, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अच्छा, लीगल एक्शन लोगे? और कैसे कंफर्म है कि ये सब कुछ उसने किया है? इस इंडस्ट्री में आर्यान एक इंसान है जो कि नेगेटिव है और तुमसे नफरत करता है, तुम्हारा दुश्मन हुज़ैफा। और दोस्त कितने हैं मेरे इस इंडस्ट्री में? कोई भी नहीं। और ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो बात अलग है, तुम्हारे इस इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। क्यों? कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि वो मुझे डिजर्व नहीं करते, या यूं कह लो कि मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता। ठीक है, अब जो भी है मैं खुद देख लूंगा, मुझे तुमसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है? जो करना है मैं करूंगा। मुझे पता है एक सारी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब इस बारे में मज़ीद बात नहीं होगी। साहिब, साहिब,
इतनी रात को किसी लड़के के साथ घर वापस आओगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है शहरबानो, लोगों का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इस बारे में तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। हम इस माशरे में रहते हैं ना बेटा, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में आंटी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहरबानो कि मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। फर्क तो दुनिया वालों के सोचने से पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में।